ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग का। आई होप आपका ये लास्ट लेक्चर भी होगा इस चैप्टर्स का। ओके, पहली चीज रीजन ये है क्योंकि इस चैप्टर में ये लास्ट एक्सरसाइज है आई थिंक लगभग। ओके, तो उसके बाद कोई एक्सरसाइज है नहीं और इजी भी है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ना आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज पहला रीजन ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना अभी तक आई थिंक लगभग प्रोबेबिलिटी नहीं आई होगी। आई थी किसी को अभी तक के कहीं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे कभी चैप्टर कैसा लोअर स्टैंडर्ड में बच्चों? नहीं आए होगे? यस सर आए थे एक बार, आए थे ना एक बार। हाँ, तो इसी टाइप के प्रोबेबिलिटी जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा आपको, ऐसा लगेगा इट्स विल बी वेरी फन फॉर यू, राइट? ये एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते मजा आएगा आपको। ओके, और उसके बाद हम चैप्टर को खत्म करते। चैप्टर के बाद ये पूरा चैप्टर्स में मैं आपको दिवाली होमवर्क भेजूंगा, वो रहेगा जो टेस्ट नहीं हुई है ना, हमारी चैप्टर चल गया लेकिन वो टेस्ट नहीं हुए, ऐसे चैप्टर का प्रैक्टिस करना आपकी दिवाली वेकेशन की होमवर्क रहेगी सभी को। ओके, क्लियर है बच्चों? सर पर आप भेजोगे चैप्टर कौन से? वो मैं भेजूंगा आपको। हाँ, ओके सर। कल 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 नहीं, परसों आपको दिवाली होमवर्क मिलेगा। जेरोक्स ही मिलेगी आपको, जेरोक्स क्लास पे आके ले जाना है सभी को। क्लियर बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 5.3 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। स्पिनिंग करो, ये जो व्हील है उसको स्पिन करो तो कौन कौन सा आउटकम मिलेगी आपको? आउटकम क्या क्या मिल सकते हैं बच्चों? क्या क्या सर आंसर ए मिल बी सकता सी है? डी, तो ए बी ए सी बी सी डी। ए बी सी डी, यस वेरी गुड। है ना इजी एकदम? यस सर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने मिले? यस चार। सर। चार। अब लगाओ, आपको कोई बोले कि भाई कौन से अल्फाबेट के ऊपर ज्यादा नंबर लगाओगे? चलो दिवाली है तो हम थोड़ा सा खेल लेते हैं, ओके, पैसों से। तो मेरे पास समझ लो कि आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो एक का डबल, यदि आपने जो बोला ना एक नहीं, एक का 10 गुना, आपने लाख रुपए लगाए और आपको 10 लाख मिलेंगे, तो कौन सा नंबर पे लगाओगे? सर ए। वेरी गुड। मीन्स वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? ए। तो आज वही आपको सीखना है कि कौन सी चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जब हम कोई भी चीज के ऊपर पैसे लगाना चाहिए, जैसे इनलीगल चीज, राइट, इनलीगल है, लेकिन जैसे हमारे पास पैसे भी कहाँ लीगल है, राइट, वो भी हम हवा में से बोल रहे हैं। तो जब ऐसी कोई चीज के आप जब एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, कुछ चीज में डिसीजन लेना पता नहीं चल रहा है, तो इस प्रोबेबिलिटी का यूज करो लाइफ में। ये प्रोबेबिलिटी आपको बहुत कहीं बहुत जगह पे काम आ सकती है। लाइक एग्जाम्पल फॉर, मैं सोचता हूँ कि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आईआईटी में एडमिशन लेना है तो मैं ऐसे बोल दूंगा हाँ लेना है, बस मुझे बनना है, आईआईटीशियन बनना है। लेकिन बच्चों देखो कि सामने आपको 20 लाख बच्चे जब आईआईटी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें खाली लाइक एग्जाम्पल फॉर समझ लो 1 लाख रुपीज, 1 लाख को ही एडमिशन मिलता है। बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया 1 लाख, वैसे तो 1000 जितने ही होते हैं। तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया कि 1 in 20 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। 20 में से एक को ये चांसेस होता है। दूसरा है समझ लो आईआईटी नहीं बनना है, तो भाई आपको इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है, तो 20 लाख में से समझ लो 15 लाख को 10 लाख को एडमिशन मिल जाता है, उसकी 10/20। तो यानी कि किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हुई बच्चों? 1 लाख। ये वाली, सेकंड वाली। मीन्स व्हाट, आपको कोई भी चीज के अंदर जब डिसीजन लेना होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे लिए इतने परसेंटेज वाले स्टूडेंट में से इसमें से खाली 1 लाख को ही मिली थी और इसमें से 10 लाख को मिली, यानी कि इसका ज्यादा चांसेस है। समटाइम्स इफ इन अवर रूटीन लाइफ, स्टडी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जब कंफ्यूज हो चुके हो, तो प्रोबेबिलिटी का यूज करके आप उसको क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूशंस को। कहा जरूरी नहीं कि वो चीज 100% होगी, बट समटाइम्स इट्स मे बी वेरी हेल्पफुल। जैसे कि यहाँ चांसेस ज्यादा है ए के आने के, तो ये एटलीस्ट हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे लगा सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि ए के अंदर ही, ए के ऊपर ही आएगा, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर। ये प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया। ओके, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सर ने बताया, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आपको लगा देने पैसे कसिनो में जाके। ओके, ये लाइफ के लिए कहीं आपको यानी कि कोई डिसीजन लेना तब यूज करना है। चलो
टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर, कॉइन को आप करो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बोलो? सर हेड और टेल। नहीं, दो कॉइन है मेरे पास, अब दोनों को यस जब मैं टॉस कर रहा हूं तो दोनों में हेड भी आ सकता है, यस फर्स्ट में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, फर्स्ट में टेल दूसरे में टेल हेड आ सकता है, फर्स्ट में टेल दूसरे में टेल आ सकता है। अब दूसरा कोई चांसेस है देख लो इसके अलावा? नो नो सर। या तो दोनों हेड या तो दोनों टेल, या तो एक में पहला वाला हेड और दूसरा वाला टेल, या तो पहला वाला टेल और दूसरा वाला टेल। तो ये प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हुई बच्चों? 4। 4 कोई डाउट? नो नो सर। है ना इजी एकदम? सर चलो अब Yes, डाइस, डाइस देखिए ना सभी ने, यस सर क्योंकि ये वेकेशन के अंदर, ये लॉकडाउन के अंदर इसी से खेले होगे काफी सारे। तो कितने नंबर होते हैं बच्चों? 6 1 2 3 4 5 6, डाइस के अंदर इतने नंबर्स होते हैं। तो बच्चों प्राइम नंबर यदि पूछे लिस्ट द आउटकम, इसमें से प्राइम नंबर कौन से है? प्राइम नंबर इसमें से कितने हैं? प्राइम नंबर यानी कि पता है ना, जो किसी से डिवाइड ना हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। बोलो। सर 3 5 2 भी आएगा बच्चों, 2 कहां से डिवाइड होता है किसी से? यस 2 2 3 5 क्लियर? यस सर ओके, नॉट अ प्राइम नंबर वो? सर 4 6 1 1 4 4 6 6। बाकी के बच्चे वो 1 4 6। 6 सेकंड नंबर का नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा कितने हैं? 6 1 1 और नॉट ग्रेटर देन 4 4। 4, नॉट ग्रेटर देन पूछा है तो 4। कोई डाउट? इसका आंसर 1, इसका भी आंसर 1 नो आ सर नो सर। है ना इजी एकदम? यस सर। मजा आ रहा है ना? यस यस सर। ओके, नाउ थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे होते 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 आज का लेक्चर्स और आज का चैप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा, धीरे 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 होते होते। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी क्यों पूछा है, यहाँ तो आउटकम पूछे थे। तो कब पता चलेगा प्रोबेबिलिटी? तो जब आउटकम पूछे तो आंसर लिखो, आउटकम पूछे तो ये लिख दो भाई कौन से नंबर है, और जब प्रोबेबिलिटी पूछे तो नंबर लिखो। अब देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर आएगा फॉर्मूला, जनरली आप लगा दो ना प्रोबेबिलिटी था, तो फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम। समझ में आया बच्चों? यस सर अब इसका मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहते हैं बच्चों? यदि मेरे पास यदि डाइस थी, डाई में मैंने पूछा कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब यदि किसी ने पूछ लिया कि इसमें प्राइम नंबर थे, उसके प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर कितने थे बच्चों? 2 3 और 5 थे बच्चों। यस तो टोटल Yes, फेवरेबल sir. आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम जो पूछा है प्राइम नंबर, वो कितने हैं? जो 2 3 और 5, तो वो कितने हैं? तो 3 है। और ये जो आपको गिवन था वो कितने? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने कितने हो सकते हैं डाइस को फेंकने से? तो 6, तो इसको नीचे 6 लिखते तो आंसर आएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। पता चला प्रोबेबिलिटी में? यस सर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी हो तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिख सकते हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी टू बिकम द फेवरेबल आउटकम। ओके, अब कोई बता सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? चलो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन में पूछ सर ले आपको, ये क्वेश्चन में तो ऊपर फेवरेबल आउटकम जो 3 है उससे ज्यादा कितने आ सकते? ऊपर पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेचुरल नंबर इन द डाइस, तो क्या आएगा? सारे के चार नेचुरल नंबर है, हाँ कि ना? यस सर तो ऊपर 6 आएगा, नीचे टोटल 6 आएगा, तो 1। तो यदि कोई प्रोबेबिलिटी ऐसे हो जब पूरे के पूरे वैल्यू इंक्लूड हो रहे हो,
फिर भी उसके मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, उससे ज्यादा होगी नहीं। नहीं। और यदि समझ लो इसको ऐसे पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेसिमल नंबर, इसमें डेसिमल नंबर है कोई, देख लो। नो सर। तो इसके आंसर कितना आ सकता है? 0। 0/6 का आंसर क्या आ सकता है? 0। तो प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू यदि कोई भी नहीं आएगा तो आंसर कितना आएगा? 0। 0। यानी कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। दिस इज द बिगेस्ट टॉपिक यू विल सी। ओके, ये प्रोबेबिलिटी का ये बिगेस्ट टॉपिक है, बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की 0 से 1 तक ही आ सकती है यदि आपका आंसर 1 से ज्यादा आए या 0 से कम आए। वैसे 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 1 से ज्यादा आए दैट मीन्स आपने कहीं तक कहीं गलती की है। गॉट इट बच्चों? यस सर। कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर? sir. प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलो, Yes, sir. मैं यदि आपको बताऊं कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती? चलो, इसमें से एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती। वो कौन सी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कोई भी इवेंट की? जो 0 हो सकती है कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी। यस सर। यस, अभी हमने देखा Yes. कि यदि कोई भी वैल्यू ना आए तो 0 हो सकती है, 0.5 हो सकती है। अभी हमने देखा था ना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने थे बच्चों? 3। 3। 3/6 यानी कि क्या हुआ? 1/2। 1/2 यानी कि 0.5 हुआ। यस सर। अभी तो मैंने ये चीज बताई, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। माइंड में डाल दो ये चीज। 0 और 1 के बीच में 0 भी आ गया 1 भी आ गया, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो 0.5 Yes, 0 और sir. 1 के बीच की आ गई, यानी कि उसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे, या 2.3 को बोलेंगे नहीं, नहीं। क्योंकि 1 से ज्यादा हो गई वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। Yes. ओके, चलो थर्ड नंबर का लिख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। डी कितने हैं इसमें? देखो, एक मिनट, क्वेश्चन इसका पूछा है। ओके, हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉपिंग इन डी इन क्वेश्चन 1A। ओके, 1A कहाँ गया? 1A। अब 1A है, इसमें डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? डी कितनी बार आता है देख लो। 1। डी 1 टाइम है, तो टोटल कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 4. 1 2 3 4 5 है। कितने हैं टोटल? बोलो चलो, 4 है कि 5 है? 5। 5 है ना टोटल 5। पॉसिबल आउटकम 5। तो आंसर क्या आएगा? 5 upon 1/5। 1/5। तो फर्स्ट का आंसर पता चल गया इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर यस सर। Yes. डी 1 टाइम था, टोटल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5। सेकंड नंबर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द एस फ्रॉम द वेल सफर डेक ऑफ द 52 कार्ड। 52 कार्ड होते हैं टोटल, इसमें एस यानी कि Yes. एक का कितना होता है? 4। ओके, एस कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं। यस। और टोटल कितने होते हैं कार्ड? 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 4 upon 4/52। 52। कट करना हो तो 2/26 कर सकते हो, हाँ कि ना? और करना तो 1/13 कर सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर, उसके बाद कट नहीं होगा। विदाउट नो सर। No, No, sir. sir. नो सर। ओके, चलो आपको मैं केबीसी खिलाता हूँ। ओके, जो भी जीतेगा ना उसको 1 करोड़ रुपीस वर्चुअल इनाम मिलेगा। कितना? 1 करोड़ रुपीस। ओके, वर्चुअल इनाम है। ओके, क्योंकि यदि इतने मेरे पास होते तो मैं आपको यहाँ पढ़ाता नहीं होता। सही है ना? यस सर। ओके, चलो। यस सर। एक किसकी प्रोबेबिलिटी आपको यानी समझ लो कि मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि रेड कार्ड यानी कि रेड वाले, ये आता है ना रेड लाली के, यस सर। और रेड कार्ड, और
मैं ऐसा बोलूं कि गल्लो रानी बादशाह और एक का, और ऐसा बोलूं कि फली और वो पत्ता आता है ना कौन, ये दोनों, और मैं कैसा बोलूं वन से लेके एक को दूड़ी तीड़ी। चलो आपको किसी के ऊपर पैसा लगाना हो तो किसके ऊपर लगाओगे, बोलो चलो सर बोलो। सिर्फ पल्ली वाला है उस पे। वेरी गुड, क्यों? सर क्योंकि वो काली वाले 13 होते हैं और पल्ली वाले 13 होते हैं, और वो यस, ज्यादा ये होते हैं 13 सबसे। और ये 13, तो टोटल 26 हो गए। अब रेड वाले ये तो टोटल 13 ही हो गए। अब ये कितने, गलो रानी बादशाह और एक का 4 4 4 16 16 आएंगे। और ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 12 12, सबसे ज्यादा कितना है 12 प्लस 13 26 नंबर। तो ये आने के चांसेस ज्यादा, इसके ऊपर पैसे लगाओगे तो जीत जाओगे। ओके, यस क्लियर है सर। ना? तो 1 करोड़ रुपीज गोस टू अंश पटेल। ले लेना बेटा कल क्लासेस पे आके। हाँ चला मत आना यार एक दूंगा नहीं, वापस बेच दूंगा आया तो पैसे लेने क्लियर? चलो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी, यस सर। अंश आना नहीं हो, तो मजाक कर रहा था मैं। यस सर नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, कल दौड़े आएंगे। चल 1 करोड़ तो कोई बात नहीं, 1000 तो दे दो ये दिवाली के बोनस के फॉर्म में। ओके, तो ऐसा नहीं होगा। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल, इसमें रेड एप्पल कितने देख लो थर्ड नंबर में, 1 2 3 4। 4 तो रेड एप्पल कितने हैं? 4 टोटल कितने हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, कहाँ से 8 है? तो रेड एप्पल की सर 6 प्रोबेबिलिटी 4/7 नहीं आएगी। सर 6 है गलत से सर। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी 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 सॉरी। ओके, कोई डाउट इसमें? थर्ड नंबर में नो बच्चों? सर। चलो फोर्थ नंबर में देख लेते हैं। 1 to 10 आर रिटन इन द सेपरेट स्लिप ऑन नंबर ऑन वन स्लिप। 1 से लेके 10 तक नंबर है। कीप द बॉक्स मिक्स्ड, वन स्लिप इज चूजन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दम। चलो गेटिंग नंबर 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें 6 कितनी बार आते हैं? 6 नंबर 1 टाइम 1 टाइम। टोटल कितने हैं? 10 10 तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, 6 है ना तो ऊपर 6 लिख देते। ऐसा नहीं, यहाँ नंबर लिखना है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल आउटकम है यानी कि 1, उसके नंबर कितने हैं? तो 6 सॉरी 6, तो 6 के नंबर कितने हैं? तो 1 टाइम है, तो 1 लिखना है। ओके, ये भूल ना हो एग्जाम में, ध्यान रखना। चलो गेटिंग नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कितने हो गए? 5 है ना यार, 5 6 से कम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/10। 10 तो 1/2 लिख देना, यहाँ कटिंग हो रहा है इसलिए। चलो नंबर ग्रेटर देन 6, 4 4 प्रोबेबिलिटी आएगी 4/10 to 2/5। बोलो क्लियर? यस सर। yes sir 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितने हैं बच्चों? 10 9 कहाँ से 9 10 है? ये 10 9 तो 2 डिजिट नंबर हुआ 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 9/10। बोलो कोई डाउट इसमें? नो सर। no sir पक्का? यस सर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू हैव द स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड रेड सेक्टर। ग्रीन कितने हैं? 3। ब्लू कितने हैं? 3 1। रेड कितने हैं? 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हुए? 5 5 तो फर्स्ट पूछा है ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन कितने हैं इसमें? 3 टोटल कितने हैं? 5 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/5। है ना, मजा आया ऐसा क्वेश्चन। अब यस क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू नहीं हो ऐसे कितने हैं? तो बता सकते? सर 4 4 वेरी गुड, 4।
क्योंकि ब्लू नहीं है, ऐसे ये भी है और ये भी है, तो 4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/10, 4/5. सॉरी 5 4/5। कोई डाउट इसमें? 5. चलो इसमें ब्लू No, की, नो sir. सर, ब्लू की नहीं, ब्लू की पूछी होती वो, ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 1/5. 1/5. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। अरे यार ऐसा क्यों कर दी है, क्वेश्चन 2 में वापस जाना पड़ता है हमें। इसकी सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन 2 को कॉपी कर लेते हैं यहाँ। चलो प्राइम नंबर कितने आए थे बच्चों? 3 आए थे, याद करो ऊपर के क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 ने 6 तक प्राइम नंबर 3 थे। कौन कौन से? 2 3, 2, 3, 3 5. 5। नॉन प्राइम नंबर भी 3 थे, 1 Yes. 4 6। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नंबर कितने थे? 1, 1, कौन सा नंबर था? 6, 6, नॉट ग्रेटर देन 5 कितने थे? 5 से कम, ज्यादा 4, ना हो ऐसे 4। 4, 4. एक मिनट, नॉट ग्रेटर देन 5 ऐसा तो नहीं लिखा ना, नॉट इक्वल, यहाँ डाउटफुल लग रहा है मुझे। एक मिनट हो, नॉट ग्रेटर देन 5 पूछा है, तो यहाँ 4 नहीं 5 भी आएगा ना, क्योंकि यहाँ नॉट ग्रेटर देन पूछा है, इक्वल का तो बताया नहीं है ना। देखो नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल तो हो सकता है, Yes, sir. इसलिए यहाँ 5 नंबर आया। यानी कि ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने एक गलती की कर दी थी छोटी सी, क्या? यहाँ 5 आएंगे। ओके Yes, sir. तो यहाँ 5 नंबर है, कौन कौन से? 1 2 3 4 और 3, 4, 5. तो सभी की प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो फर्स्ट का ए, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 3/6. टोटल 6 है, 3/6. तो 3/6, 3/6 यानी कि 1/2। 2. सेकंड की प्रोबेबिलिटी बोलो बच्चों। 3/6. 1/2. 1/, सेकंड 2. नंबर का ए, सेकंड नंबर का ए प्रोबेबिलिटी बोलो। 1/6. 1/6. देखो कहां से पता चला ये 1 नंबर है? यहाँ से। चलो बी की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों। 5/6. 5/6. कोई डाउट? No. नो सर, पक्का? Yes, sir. यस सर. तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। बोलो Hey. कोई डाउट नहीं ना किसी को भी आज के सेशन में? नो सर. No, तो sir. देखो ऐसे तो आज पूरा सेशन आराम से किया तो भी फटाफट खत्म हो गया। तो यदि कोई डाउट हो एक्सरसाइज और इसके अंदर, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज की स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, खाली 1 मिनट वेट करो। देखो ओके, एग्जाम्पल 1 एग्जाम दिख रहा है ना भाई सभी को? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ है एग्जाम्पल 1? आया ही नहीं है। याद दिखे तो बताना हो, मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं। नहीं है एग्जाम्पल 1 इसमें। चलो पहले वाले बार ग्राफ में, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? टेली मार्क्स में भी नो सर. फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ ऐसा No, होता है, sir. देखो जब ये इंटरवल वाले होते हैं तो उसमें हिस्टोग्राफ आता है और अलग अलग वैल्यू होती है तो बार ग्राफ होता है। पता Sir, चल रहा है सभी को? Yes, Yes. sir. यस. अब पाई चार्ट में पता है ना, पाई चार्ट में वैल्यू कैसे कन्वर्ट होती थी? यस सर. थीटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते थे, याद करो? यदि कोई वैल्यू को थीटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते? समझ लो कि ऐसा दिया हुआ है कि टोटल जो है वो 100 है। ओके, अलग अलग 4 लोग है, चारों के सभी के मार्क्स 100 का टोटल हो रहा है। पर्सन ए है, उसके 15 मार्क्स है, तो इसमें आपको ड्रॉ करना है, तो 15 का परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? Sir, 15 up, 15 नीचे 360 into 100.
नहीं नहीं, उल्टा लिखा। यदि 100 डिग्री में लाना है तो 360 से मल्टीप्लाई करो, ओके सॉरी सर सॉरी और सॉरी डिग्री दिया और डिग्री हटाना हो तो 360 से डिवाइड करो। ओके सर। कोई डाउट इसमें? नो नो सर। ओके चलो। सर बोलो। एग्जाम्पल है सर। हाँ तो मैंने कहाँ बोला नहीं है। ओके चलो, एग्जाम्पल 1 के अंदर है ऑन विच आइटम एक्सपेंस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 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 कौन दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, फूड के ऊपर। Food. देखो तो ऐसा क्वेश्चन बना लोगे खुद से। यस सर। Yes. ओके सिमिलरली दूसरा पाई चार्ट ही बनाना। देखो वैल्यू दी थी आपको, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और बाद में एंगल से मल्टीप्लाई कर दो थीटा के साथ। देखो यहाँ किया है 320, तो डिवाइड बाय टोटल, ये जो वैल्यू मिली 4/9, उसको हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली एंगल में कन्वर्ट करना सिखा दिया था मैंने। जैसे ये ऑर्डिनरी ब्रेड है तो उसका डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 320 डिवाइड बाय 720 इंटू 360। भाई पता चल रहा है ना सभी को? यस सर। कर लोगे पाई चार्ट में? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके एग्जांपल 3, बिग 4 रेड बेल 2 येलो बॉल्स है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कर लोगे किसी की भी पूछे तो? यस सर। यस सर। तो बस यही था आपका चैप्टर और यही था आपका ये सेशन। इस लेक्चर्स के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, और ये आज आपका टर्म 1 का सेशन यानी कि दिवाली के पहले का सेशन भी कंप्लीट हो रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। जब भी आप कहीं भी बाहर जाओ या यानी कि क्रैकर्स को फोड़ो तो ध्यान रख के, बी सेफ, और पॉसिबल हो तो कहीं फ्रेंड के साथ या बहुत ज्यादा भी किसी के साथ बाहर नहीं जाना है। ओके दिवाली को एंजॉय करना, लेकिन ऐसे नहीं एंजॉय कर बाद में दिवाली हमसे एंजॉय नहीं होनी चाहिए, राइट? हमें दिवाली को एंजॉय करना है। क्लियर है बच्चों? यस सर। देखो ऐसे मैं बोल रहा हूँ हैप्पी दिवाली, इसका मीनिंग ये नहीं कि 2 कल लेक्चर नहीं है, कल और परसों लेक्चर कंटिन्यू है। मेरा आज का सेशन लास्ट है इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ओके ओके चलो बाय सभी को। बाय सर। ओके Bye, sir. बाय। हैव अ गुड डे।